गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की मेथड की बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी में कैसे मेथड अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले बात आती है मटेरियल जो भी हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले बात आती है बीकर या फिर जार, या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्रोमेटोग्राफी जार। सेकेंड है हमारा कवर या फिर लीड्स। नेक्स्ट है सॉल्वेंट या फिर डिस्टिल वाटर, आइसोप्रोपिल। एक है हमारा मेजरिंग सिलेंडर्स, फिल्टर पेपर जो भी हमें हमारे कंपाउंड के अकॉर्डिंग लेना है। सैंपल है, डिफरेंट सैंपल हो सकते हैं, पेंसिल्स, रूलर, सीजर एंड टेप्स। एंड इसके अलावा भी जो रिक्वायरमेंट हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये बना हुआ है हमारा स्ट्रक्चर क्रोमेटोग्राफी चैम्बर का। देखिए इस स्ट्रक्चर में क्रोमेटोग्राफी चैम्बर पे लीड्स भी प्रेजेंट है एंड पेपर भी लगाया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन द सॉल्वेंट सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें जिस भी सॉल्वेंट एज अ जो मोबाइल फेस वर्क करेगा उसका सॉल्वेंट प्रिपेयर करना है। तो सॉल्वेंट प्रिपेयर करने के लिए इस सॉल्वेंट को वेरियस फॉर्म में या वेरियस कॉन्सेंट्रेशन में पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। या तो वो 0% हो सकता है, या तो 5% हो सकता है, या तो 10% हो सकता है, या फिर 20% हो सकता है, या 50% हो सकता है, या फिर 100%। हमें जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वेरियस कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट सॉल्यूशन को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। जैसे ही सॉल्वेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर जो सॉल्वेंट है इसे डिप किया जाता है हमारे क्रोमेटोग्राफी जार में, जैसा कि अभी हमने इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में देखा था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है प्रिपेयर द क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप। हमें क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप्स को क्या करना है, कट करना है, प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले कट करेंगे फिल्टर पेपर को। तो पेपर के एक छोर नीचे के किनारे से लगभग 1.5 सेंटीमीटर के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ की जाती है। तो 6 सेंटीमीटर से नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, जिसके द्वारा क्या करेंगे, हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, उसका जो बॉटम है एंड जो हमारा स्ट्रिप है उसकी जो बॉटम है ना, वो कितनी होगी हमारी 1 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक स्ट्रिप तैयार करेंगे। सैंपल को सेपरेट करना है तो उसे हम कैपिलरी ट्यूब का यूज़ करके पेपर पर स्मॉल ड्रॉप्स प्लेस की जाती है। ठीक है, जिस भी सैंपल को हमें आइडेंटिफाई करना है तो सैंपल को सेपरेट करना है तो उसे क्या करते हैं हम लोग, पर्टिकुलर कैपिलरी ट्यूब का यूज़ करके पेपर पर स्मॉल ड्रॉप में प्लेस करते हैं। इसे हम अल्फ़ाबेट या फिर न्यूमेरिक्स नंबर द्वारा पेंसिल की हेल्प से लेबलेट करते हैं, जो बाद में हमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में क्या होता है, हेल्प होता है। इसके ऊपर हम और भी ड्रॉप्स लगाएंगे, 1 2 3 4, और उस पर्टिकुलर उन ड्रॉप पर भी क्या कर देंगे हम, या तो अल्फ़ाबेटिक या फिर न्यूमेरिक फॉर्म में क्या करेंगे, उसे लेबल कर देंगे। ड्रॉप पेपर को सोक करने देंगे। जैसे ही जो हमने ड्रॉप्स डाली है, ड्रॉप्स क्या करेगी, पेपर पर सोक हो जाएगी ऐसा। और कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, जो हमारा हमने जो ड्रॉप्स प्रिपेयर की थी, जो उसमें पर्टिकुलर पेपर में पोर कर दी, वो सोक हो जाएगी एंड कुछ कंडीशन बाद क्या हो जाएगी, हमारी ड्राई हो जाएगी। इस प्रकार क्या हो गया, हमारी पेपर की जो प्लेट है ना, पेपर है वो क्या होगा, पेपर की जो स्ट्रिप हमने तैयार की वो तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट है डेवलप द क्रोमेटोग्राफ्स। अब स्ट्रिप्स को क्या किया जाता है, पेपर जो हमने स्ट्रिप तैयार की है, जितनी भी हमें स्ट्रिप्स प्रिपेयर करनी है उतनी स्ट्रिप्स क्या करेंगे, हम प्रिपेयर कर लेंगे। एंड सभी स्ट्रिप्स में हम क्या करेंगे, हमारा जो सैंपल है उसे हम कैपिलरी ट्यूब की सहायता से लोड कर देंगे। देन जो हमने क्रोमेटोग्राफी चैम्बर प्रिपेयर किया था, अब उसकी बारी है कि प्रिपेयर जो हमने पेपर को सूटेबल सॉल्वेंट में क्या करेंगे, जो हमारा क्रोमेटोग्राफी चैम्बर में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है ना, उसमें क्या कर देंगे हम लोग, उसे डिप कर देंगे। किसमें डिप करना है हमें, क्रोमेटोग्राफी चैम्बर में, जिसमें ऑलरेडी सॉल्वेंट प्रेजेंट है। सॉल्वेंट का लेवल पेंसिल लाइन से कम होना चाहिए। जो हमने पेंसिल से जो डॉट किया था ना, उसका जो लेवल है वो कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट के लेवल, सॉल्वेंट का जो लेवल है पेंसिल लाइन से कैसा होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। एक और कंडीशन बात आती है कि जो इवापोरेशन की कंडीशन होती है, क्योंकि जो हमने सॉल्वेंट प्रिपेयर किया हो सकता है कि वो इवापोरेट हो जाए, है ना। सॉल्वेंट के इवापोरेशन के कारण हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर इवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जानी चाहिए। जो भी सॉल्वेंट हमारे क्रोमेटोग्राफी चैम्बर में प्रेजेंट है वो इवापोरेट ना हो, इसके लिए उसे स्टॉप करने के लिए हम कंटेनर पर क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं उसे, लीड की सहायता से कंटेनर क्या हो जाता है, पैक हो जाता है। देन क्या होगा, सॉल्वेंट पेपर
क्रोमेटोग्राफी को सैंपल के प्रत्येक कंपाउंड के साथ ऊपर उठता है। जो सॉल्वेंट है हमारा वो क्या करता है, पेपर जो हमारा प्रेजेंट है वो पेपर जो वाटरमैन फिल्टर पेपर है उससे सॉल्वेंट क्या करेगा, धीरे धीरे की ओर ऊपर की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स साथ में क्या करेंगे, सॉल्वेंट में जो कंपोनेंट है वो भी क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। अब इस ट्रेवल करने की जो कंडीशन है वो अलग अलग होती है, 3 स्टेज में डिपेंड करता है इसके ट्रेवलिंग की कंडीशन। देखिए उसके ट्रेवलिंग की कंडीशन 3 कंडीशन में कैसे वर्क करता है। एक हमारे पास सॉल्वेंट है, एक पेपर है, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट है वो मूव कर रहा है उस पेपर के ऊपर से। 2 फेज़ है हमारे पास, एक फेज़ है मोबाइल फेज़, एक है हमारी स्टेशनरी फेज़। मोबाइल फेज़ जो है, मूविंग फेज़ कहते हैं हम इसे, जो एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। और जो हमारा स्टेशनरी फेज़ है वो कैसा है, स्ट्रेट है, वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें जो पोर्स प्रेजेंट है वो एज अ लिक्विड का काम कर रहा है। तो एक डिपेंड करता है, फर्स्ट है पोलरिटी ऑफ सैंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो पोलरिटी है वो डिपेंड करती है सैंपल मॉलिक्यूल्स पे। नॉन पोलर के कंपेयर में अगर बात की जाए तो नॉन पोलर के कंपोनेंट्स के कंपेयर में ये कैसे कहते हैं, फास्ट ट्रेवल करते हैं। जो पोलर वाले पोलरिटी जिस सैंपल मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होती है वो नॉन पोलर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके कंपेयर में कैसे करते हैं, फास्टली ट्रेवल करते हैं, फास्टली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सेकेंड देखिए, डिपेंड करता है इसके अट्रैक्शन पे, मतलब कि सैंपल मॉलिक्यूल्स है एंड सॉल्वेंट है हमारा एंड सॉलिड मिक्सचर के बीच में अट्रैक्शन जो होता है, आकर्षण जो होता है, उस पर भी ये डिपेंड करता है इसका मूवमेंट। और नेक्स्ट है हमारा सैंपल एंड सिलिका के जो बीच का इंट्रैक्शन। ये तीनों जो कंडीशन होती है वो डिपेंड करती है कि जो कंपोनेंट का ट्रेवल है उसका मूवमेंट है किस फेज़ में होगा, मोबाइल फेज़ में होगा कि स्टेशनरी फेज़ में होगा। सपोज़ किसी सैंपल मिक्सचर में 3 कलर है, ठीक है, 3 कलर के मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लीजिए ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर है। अब उनकी पोलैरिटी के अनुसार मान लीजिए कि इन कंपोनेंट का जो क्रम है कुछ इस क्रम में, मतलब पहले ग्रीन आ जाएगा, उसके बाद येलो, फिर रेड आएगा। इस प्रकार सबसे जो नॉन पोलर है, जैसे नॉन पोलर मान लो ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर करेगा फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ही क्या करेगा, मोबाइल फेज के साथ वो ट्रेवल कर जाएगा। देन उसके बाद ब्लू कलर आएगा एंड लास्ट में क्या आएगा, हमारा रेड कलर आएगा। मतलब रेड कलर कैसा हो गया, हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जब सॉल्वेंट पेपर के अंत में ट्रेवल करेगा तब उस पेपर की उस जैसी सॉल्वेंट पेपर के अंत तक क्या करेगा, मूव करेगा। जो सॉल्वेंट हमारा पेपर के लास्ट एंड तक क्या करेगा, मूव करेगा। जैसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस कंटेनर में से उस पेपर को निकाल लेंगे एंड देन उस पेपर को क्या किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा। देखिए जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा हुआ है, यहाँ पे पेपर रखा हुआ है, एज अ क्रोमेटोग्राफी पेपर है जो हमने जिसपे ऑलरेडी डॉट्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसे ड्राई करेंगे एंड देन क्या करेंगे, यूवी लाइट की सहायता से हम पर्टिकुलर जो सेपरेट बैंड्स मिलेंगे उसे क्या करेंगे, हम एब्जॉर्ब करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। वैसे टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो फर्स्ट था हमारा असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी का होता है जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो मूवमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, अप डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, उसे कहते हैं असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि हमने अभी देखा इसमें जो मूवमेंट हो रहा था वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था, मतलब ऊपर की ओर हो रहा था, उसे कहते हैं हम लोग असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। सेकेंड क्या है हमारा, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। जो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें क्या होता है, टॉप में डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करता है एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। ये क्या करता है, टॉप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कहलाता है हमारा असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेडियल क्रोमेटोग्राफी या रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, सेंटर से बाहर की ओर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, मतलब सेंटर से बाहर की ओर मूवमेंट होता है। और ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस होती है वो हमारी बैटरी प्लेट्स में होती है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो मूवमेंट है वो सेंटर से कहाँ पे होता है, बाहर की ओर होता है, उसे कहते हैं हम लोग रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस प्रकार पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा किसी भी मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब बात आती है यूज़ ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी की। तो सबसे पहले इसका यूज़ जो है, जितने प्रकार की भी डाइज होती है, सेपरेशन ऑफ इंक डाइज, कम
डिफरेंट टाइप्स के जो डाइज होते हैं उनके सेपरेशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फूड कलर्स है ना, क्योंकि फूड्स में डिफरेंट कलर होते हैं, तो उन कलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बॉटनिस्ट एंड हर्बलिस्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि आइसोलेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट्स फ्रॉम रूट्स एंड लीव्स। मतलब प्लांट में कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो वो हम रूट से, स्टेम से एंड लीव्स से हम आसानी से उसके एक्सट्रैक्ट बनाकर आसानी से पेपर क्रोमेटोग्राफी की सहायता से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस प्लांट में, इस लीफ में, स्टेम में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। तो ये था हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी।